हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फार्मूले को सीखना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले समझ भी लिए थे, जैसे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। ये जो भी फार्मूले थे इनको समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप देखेंगे दो फार्मूले जो हैं ऊपर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, काउंट एक काउंट है, इन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम डाटा ले रखा है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाए उसी हिसाब से मैंने डाटा लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ए कॉलम है इसमें मैंने सिर्फ नेम लिखे हैं, कोई भी नंबर वाली वैल्यूज नहीं है। बी कॉलम जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे नंबर्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक। सी कॉलम जो है इसमें मैंने नंबर्स लिख रखे हैं और नेम लिख रखे हैं, पर इसमें कोई भी सेल जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ी है मैंने। और डी कॉलम आप देखेंगे इसमें नंबर्स भी हैं और जो इस तरह से नाम है वो भी है और कुछ सेल ब्लैंक भी हैं। अब इन्हीं को लेकर हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले काउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बस इक्वल यहाँ पर सर्च करेंगे काउंट, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास अब इस तरह का कॉलम आ जाएगा। अब जो सिंटैक्स हमें जो अप्लाई करना है वो क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को वैल्यूज डालनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लेनी है। तो नॉर्मली हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे आपको पता ही है। अगर हमें जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ पहले वाला कॉलम जो है ए यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से A4 से लास्ट जहाँ तक आपको चाहिए उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर उस तरह से हम लोगों को नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट इस तरह से ड्रैग करके भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आ गया A4 से A65। जैसे ही बस ब्रैकेट बंद करेंगे, अब इसके बाद बस हमें एंटर कर देना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने पहले यहाँ से इसलिए शुरुआत किया है, जब हम लोग सिर्फ काउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो जो है नंबर्स वाली वैल्यूज को काउंट करता है कि कितनी सेल में नंबर वाली वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे अभी देखिए हम लोग एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं आया, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ए वाले कॉलम में सारे हम लोगों ने नेम लिख रखे हैं। तो ये था। अब इसी को हम लोग आगे समझते हैं। इस वाली बी वाली में आपको दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए फिर को इक्वल काउंट क्लिक करेंगे। अब हम लोग इसको ड्रैग करते हैं, मतलब वैल्यूज इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हमें चाहिए हैं। अब जैसे ही देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। कितनी आएंगी? 62। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हैं 62। अब इसी को मैं आपको तीसरी वाली में दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि पहले में देखेंगे आप 0 आया, उसमें एक भी नंबर नहीं था। दूसरे में सारे नंबर्स थे, तो जितने भी थे कितने हैं? 62। आप इधर से देख भी सकते हैं 4 से स्टार्ट हुआ है और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 65 तक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 हम लोगों को कम कर देनी, ऊपर की बस 3 ही तो कम है, जो आप समझ सकते हैं 3 रो जो है उसमें वैल्यूज लिखी हुई नहीं है। तो इस तरह से 62 वैल्यूज ही लिखी हुई है। अब अगर हम लोग थर्ड वाले में समझें, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ नंबर हैं। तो इस तरह से आप देखिए इसमें हम लोग समझते हैं। तो फिर इक्वल काउंट क्लिक करेंगे। अब देखिए हम लोग पूरे को सिलेक्ट करते हैं इसको, इसमें वैल्यूज हैं, नंबर है। अब देखेंगे कितने नंबर्स हैं, ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। बस यहाँ तक लाए हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखेंगे दिख जाएगा यहाँ पर कितने हैं? 31। तो इसमें जो वैल्यूज लिखी हुई है वो है 31। तो इस तरह से काउंट वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से पूरा होता और हमें उस तरह से लगाना होता तब आपको पता है सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर बस हम लोगों को चेंज कर देना होता है जहाँ की आपको वैल्यूज चेंज करनी है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ की ली, अगर हम लोगों को इसमें वैल्यूज चेंज करनी है तो हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो दी गई है वैल्यूज हम लोगों ने सिलेक्ट की है वो वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो काउंट वाला फॉर्मूला तो हो गया है। इसके बाद अब समझते हैं काउंट ए। काउंट ए वाला फॉर्मूला क्या है? ये हर जगह पर यूज हो सकता है। इसमें हम लोग एक तरह से ये देखते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर है जिनमें वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये सिर्फ उन्हीं को काउंट करता है। अब सपोज अगर हमारे पास 1 से 1000 तक हम लोगों ने सब में वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो अब इसमें जो है काउंट ए वाले में एक चीज़ होती है, चाहे आपने नाम लिखे हों एक तरह से ना, चाहे आपने अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू यूज़ की हो या आपने नंबर वैल्यू यूज़ की हो, आपने कुछ भी लिखा हो, ये बस उनको काउंट करेगा सेल में जहाँ जहाँ पर डाटा लिखा है, चाहे वो किसी तरह से लिखा हो। अगर ब्लैंक सेल है तो ये उसको काउंट नहीं करता है। अब ये कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है आपको? सपोज कई बार हम लोगों ने कोई डाटा एंट्री वगैरह की है और आपको चेक करना है कोई ब्लैंक डाटा तो नहीं रह गया, मतलब कोई सेल है जहाँ पर आपने डाटा लिखना ब्लैंक तो नहीं रह गया है। तो एक तो होता है डाटा वैलिडेशन से जाके हम लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग डाटा वैलिडेशन में समझ चुके हैं और डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक है, अब अगर हम लोगों को यहाँ से देखना हो कि इसमें कितनी सेल जो है ब्लैंक और कितने में डाटा लिखा हुआ है, तो देखिए अभी मैं लगाता हूँ इक्वल काउंट ए, बस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बस हमें यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए जैसे जहाँ तक की आपकी वैल्यू है बस हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। आप अभी देखेंगे यहाँ पर आ गया कितनी है? 32 वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई है वो 32 में ही है। देखिए एंटर करेंगे,
आप देख सकते हैं 32 जो है वो आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी सेल में डाटा लिखा हुआ है वो 32 सेल में है, और आपको पता है हमारे पास टोटल कितनी थी 62। तो इस तरह से 30 जो है उनको ब्लैंक सेल है। अब देखिए मैं अगर किसी और में भी आपको सेम दिखाऊं तो देखिए फिर इक्वल काउंट ए। अब देखिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है इस तरह से, लेकिन हम लोगों को सजेशंस अप्लाई नहीं करना, हम किसी और में चेक करते हैं। जैसे हम लोग देखिए इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने सब में डाटा लिख रखा है। ऊपर आएंगे, एक सेकेंड यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ थोड़ा। काउंट ए, बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे ब्रैकेट बंद करूँ ऊपर भी आ गया है 62 लिखकर एंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 62। जितनी भी वैल्यूज थी जो यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं उनमें डाटा लिखा हुआ है वो 62 में है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला को समझ लिया कि काउंट ए क्या है और काउंट ए क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर से अगर एक्सप्लेन कर दूं तो काउंट जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के काम आता है कि कितने में हम लोगों ने नंबर्स वाली वैल्यू यूज़ की है, और काउंट ए जो है वो काम आता है कि कितनी सेल में डाटा लिखा हुआ है। इस तरह से जो भी सेल ब्लैंक है काउंट ए उसे काउंट नहीं करता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग इसी काउंट वाले को और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।